नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुंबई बेहद खूबसूरत नगरी है। यहाँ विरासतें बेजोड़ नक्काशी को दर्शाती हैं। ये सामने बीएमसी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह मग्न हो चुका है अपने आप में जीने पर, ध्यान नहीं देते बिल्कुल। बीएमसी में ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर बैठने वाले नीचे से ऊपर तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ध्यान देना ही नहीं है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर बार बार बोलने के बावजूद अवैध कब्जे हो जाते हैं, और यही लोग बताते हैं कि कार्रवाई होने वाली, हट जाइए आप। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक विश्वविख्यात हेरिटेज है, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा इन्होंने। माल आने दो, जनता को भाड़ में दो, ये कैसे चलेगा। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, इनकी दादागिरी और अवैध तरीके की जो गुंडागिर्दी है उस पर अंकुश लगाया जाए। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो ये देखिए, ये पीछे तो अभी एक पुलिस वाले आए। क्या निकाल रहे हो आप? क्या वीडियो निकाल रहे हो? मैं बोला यहाँ निकालने में है क्या है, कुछ है दिखता है आपको? तो चले गए। तो ये छोटी छोटी बातें, शासन प्रशासन की जो हरकतें हैं वो बहुत शर्मनाक है कि कहीं ना कहीं काला पीला अंदर होता है। इसलिए इनको डर होता है कि इस बात के लिए कि जबकि कोर्ट ने, डीजी साहब ने इस बात का संज्ञान दिया है कि देश हित में वीडियो आप निकालिए, डालिए, उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों में अपना रुबाब दिखाना। तो मेरी विनती है शासन प्रशासन से, इन्हें सख्ती से बता दिया जाए, शासन प्रशासन में जो भी बैठे हुए लोग रुबाब ना करें, रुबाब ना करें, अपने पद का दुरुपयोग ना करें। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, एक बात और कहना चाहेंगे, बहुत से फर्जी लोग फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े अलग अलग पदों पर बैठे हुए, छोटे से लेकर बड़े तक। यानी हम आपको ये भी बोलना चाहते हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, ऊपर से नीचे तक पैसा खा के झूठे सर्टिफिकेट में ये लोग मौज कर रहे हैं। तो ये मौज करना इनका बंद होना बहुत ज़रूरी है, वरना देश खतरे में पड़ जाएगा, देश की विरासतें खतरे में पड़ जाएगी। इन्हें काम तो करना ही नहीं है, वो एक ही चीज़ है, ये एक ही फंडा अपनाएंगे, वसूली करो, माल ऊपर तक पहुँचाओ और जनता को और देश को वो जाने दो। तो माननीय, ये गंभीर विषय है। सरकार आखिर क्या है? देश की जिम्मेदारी होती है, शासन और प्रशासन पर देश की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसी के अंदर अगर गैर जिम्मेदार लोग बैठे रहेंगे, धौंस पट्टी करने वाले बैठे रहेंगे, तो माननीय आपसे निवेदन है, एक बार ऐसी कार्रवाई करिए कि अकल तो ठिकाने आ जाए इनकी कम से कम। वरना ये वसूली के सिवा दूसरा काम नहीं जानते, इनको एक ही काम है, वसूली कैसे की जाए और कैसे बांटा जाए और कैसे घर सजाया जाए, कैसे मॉल बनाया जाए। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, इनका एक ही मकसद है। यानी दिमाग से जब ये पद चुनते हैं, हालांकि पैसे दे के ही आते हैं अंदर ज़्यादातर, तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, पैसे दे के आए हैं, 1 करोड़ दे के आए या 50 लाख दे के आए तो 500 करोड़ तो करना है। माननीय, इस प्रकार की घटिया सोच हमारे भारत के लिए और ख़ासकर महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक विषय है कि ऐसे तुच्छ लोग जो इस तरीके की घटिया नीति अपनाते हैं, देश को नुकसान पहुँचाते हैं, इन्हें तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, और मैं तो कहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय जी, दिल्ली से निवेदन करता हूँ, एक बार तो अपना जलवा दिखाइए कि दिन में इनको तारे नज़र आएँ कि अपने काम से काम रखिए, बाकी ज़्यादा पंचायती मत करिए। इन्हें अपना फ़र्ज़ अदा करने को नहीं आता है कि इनका फ़र्ज़ क्या है। इनसे पूछा जाए आपका फ़र्ज़ क्या है, तो फ़र्ज़ करने के मामले में कई ऑफिसर तो ऐसे हैं जिन्हें कलम ही लगाना नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचने की, बहुत मजबूर हो चुके हैं जो हम इस बात का खुलासा करते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया इस भूमि के ऊपर, अवैध कब्जों के ऊपर, अवैध भीड़ के ऊपर, तो बहुत मुश्किल होगा आने वाला टाइम। इसमें जिम्मेदारी ज़्यादातर शासन प्रशासन की है, बाकी भीड़ होने का सवाल ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हालत, स्टेशन की हालत इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि हजारों लोग देखने आते हैं, बाहर से आते हैं और बाहर जाते हैं, वहाँ फेरी वालों के कब्जे रहते हैं। हाई कोर्ट का हंटर जब तक नहीं पड़ता, इनकी नींदें हराम नहीं होती हैं। मेरी विनती है
देश के पैसे पर सरकारें चलती है, डिपार्टमेंट चलते हैं, उसके बावजूद भी ये हराम का काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, वसूलीबाजी करते हैं, देश को शर्मिंदा करते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया है, कानून मतलब रुबाब, कानून का मतलब रुबाब हो गया, रुबाब। ये रुबाब करेंगे, कैसा भी करके रुबाब करेंगे हमारे ऊपर। गलत है, नहीं है, बिना सोचे समझे रुबाब करने का इनको आदत पड़ गया। जैसे मैंने अभी बताया, मैं यहीं पे खड़ा था, आए एक बीट मार्शल आए बिना वर्दी के। क्या कर रहे हो आप? इसका फ़ोटो खींच रहे हो, देखिए आप। मैं बोला खींचने में है क्या है, फ़ोटो में क्या है इसके अंदर? ये जो जगह बता रहे हैं आपको, ये देखिए, यहाँ खड़ा हुआ था मैं इस जगह पे, ये जो बना हुआ है तिरपाल, मतलब रुबाब देखिए आप, रुबाब कैसा है। ये इनको जीने का अधिकार है। माननीय शासन प्रशासन पर आप कंट्रोल लगाइए, वरना अगर इनकी लगाम आपके हाथों से छूट गई तो देखिए 900 साल भारत गुलाम रह चुका है। ऐसे ही लोगों की वजह से जो देश का खाते हैं, देश में रहते हैं और देश को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई हो जिस तरह यूपी के अंदर चलती है। बुलडोजर ऑफिस से और इनके गांव तक जांच की जाए, क्योंकि अवैध पैसा कैसा इकट्ठा करते हैं, अपने भाई के नाम, चाची के नाम, ताऊ के नाम, मामा के नाम, अपने काम करने वालों के नाम, नौकरों के नाम, इस तरह ये अवैध पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जमा करते हैं। जांच तो होनी चाहिए सख्त। खासकर महाराष्ट्र में जो मुंबई आर्थिक नगरी है, शर्म आती है कि बार बार आर्थिक नगरी कहने में एशिया का सबसे बड़ा बजट ये बीएमसी में आता है, सबसे बड़ा पैसा आता है। हालत कैसी है? सुविधा के नाम पर सब जीरो है, सब जीरो। सुविधा, राजभवन में सुविधा है, मंत्रालय में सुविधा है, विधानसभा में सुविधा है, इनके बंगलों पे सुविधा है नेताओं की, लेकिन आम जनता, आम जिंदगी में जीने वाले लोग, उनमें सुविधा के नाम पर अंगूठा है, ठेंगा है, वादे हैं, बातें हैं, गुलछर्रे, इनके जुमले हैं। बहुत शर्म का विषय है माननीय। टेंडर पास होते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर पास हो जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन टेंडर के नाम पे सब खा पी जाते हैं। ये पैसा बिल्डरों को पता नहीं किस किस को पैसा दे देते हैं। पैसा इनसे पकड़ना, निकालना, ये बहुत टेढ़ा काम है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय जी दिल्ली से जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पर इसी तरह भ्रष्टाचार में सब बैठे बैठे मदोशी के आलम में डूबे रहेंगे और मुंबई का नाम बदनाम करते रहेंगे। बस झंडा लेके चलेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, शिवाजी महाराज का नाम लेंगे, काम वही करेंगे खोटा। जबकि इतिहास ऐसा रचा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की भूमि के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल थे जो आज भी कुछ लोग जो दुश्मन हैं उनके नाम से आज भी कांपते। ऐसा जज्बा था, ऐसी हिम्मत थी, ऐसा उनका सिंघम थे, एक शेर था। और आज इस भूमि के अंदर इतने भ्रष्टाचार होते हैं, नशे के कारोबार होते हैं, ड्रग्स के धंधे होते हैं, मिलावट का कारोबार होता है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, चाय में मिलावट, खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। या कैसे लोग हैं यहाँ पर? शर्म आती है कि जिस भूमि में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, उन्होंने अपने प्रांत को बचाने के लिए दुश्मनों से लोहा लिया, आज उसी भूमि पर ऐसे अवैध कारोबार होते हैं। बांग्लादेशियों को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उनके नाम को कैसा किया जाता है? फेरी वालों का कब्जा, अवैध फेरी वालों का कब्जा। भीड़ लगा रखी है वहाँ पर, थूक थूक के गंदा कर दिया उन लोगों ने। और जो मार्शल लगा रखे हैं वो गांव वालों को पकड़ते हैं, सीधे साधे लोगों को पकड़ते हैं, यानी लूट मार का अड्डा बन चुका है ये मुंबई। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, इस नाम को हमें बचाना होगा, इस भूमि को बचाना होगा और बहुत इसमें मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब तक 2, 5, 10 को इनकी औकात नहीं बताई जाएगी, इनकी गुंडागिर्दी जड़ से ख़त्म नहीं की जाएगी, तब तक ये मानेंगे नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और यहाँ के जिम्मेदार लोगों से, सुधर जाओ, नहीं वरना तुम्हारी औलादी भी ऐसे ही गलत काम करेगी। देखिए, हराम का पैसा हराम में जाने वाला है, चोरी का पैसा गंदे नाले की मोरी में जाने वाला ही है। इसीलिए अपने कर्तव्य का सौदा न करते हुए देश हित में काम कर रहे हैं, वरना ये भूमि को शर्मिंदा ना करें। और अगर ऐसा होता है तो मैं तो फिर बोलूँगा कि भारत में नहीं,
पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, मुंबई में योगी शासन ही आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आदत पड़ चुकी है भ्रष्टाचार की। योगी शासन के साथ उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र की भूमि के अंदर सख्त कानून बने और यहाँ की जनता को सुकून मिले, क्योंकि देश में इस महाराष्ट्र की भूमि का बहुत नाम है। इसका सम्मान करने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। मेरी विनती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय से। जय हिंद।